गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज ईडीएम का कर रहे हैं पार्ट नंबर 8। देखिए जी, पहला है नूक एंड क्रेनी। नूक एंड क्रेनी का मतलब क्या है? हर जगह, एवरीवेयर जैसा ये शब्द है। तो इमेजिन करो, नूक एंड क्रेनी नाम की क्या है? कंपनी है। तो नूक से क्या याद रख सकते हैं और क्रेनी से क्या याद रख सकते हैं? किराना। तो नूक एंड क्रेनी नाम की एक ऐसी कंपनी है जो हर नुक्कड़ पे लगभग अपनी दुकान खोल रही है। तो ठीक है, तो पता लग जाता है भी नूक एंड क्रेनी यानी हर नुक्कड़ पे वो चीज है। यू नीड टू क्लीन एवरी नूक एंड क्रेनी ऑफ दिस रूम, यानी तुम्हें हर कोना, ठीक है ना, कहते ना हर कोना कोना छान मारो, तो वैसा ही है कि तुम्हें क्लीन करना है हर कोना, हर जगह। टू बीट अ रीट्रीट। तो यहां पे ट्रीट शब्द का पहले तो मतलब क्या है इसका? एकदम से भाग खड़े होना, मुसीबत पड़ने पे एकदम से भाग खड़े होना। ट्रीट का मतलब पार्टी होता है क्या? कहते हैं कि ट्रीट दे, ऐसा होता है ना कभी कभी। और री का मतलब हमेशा ही हम क्या मानते हैं? अब मान लो आप किसी कॉलेज में नए नए आपने एडमिशन लिया है और वहाँ जो सीनियर्स हैं वो जबरदस्ती कह रहे हैं ट्रीट दे ट्रीट दे ट्रीट दे। अब आपको वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही प्रिंसिपल को कहा तो प्रिंसिपल ने उनको ट्रीट दे दी और टका के ठोका उनको। तो बीट आ रहा है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ने ट्रीट दे दी, मैं देता हूँ। तो प्रिंसिपल ने उनको टिका के ठोका उन सीनियर्स को। अब सारे थोड़ी पिटे, पिटे तो दो चार ही। अब जो और भी ट्रीट मांगने वाले थे वो जैसे ही देख लेते ना प्रिंसिपल सर को, उसी टाइम क्या है, भाग खड़े होते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल सर ने अब पीटना है। तो जैसे ही देखते हैं रीट्रीट यानी बार बार ट्रीट मांगने वाले प्रिंसिपल सर को देख के भाग खड़े होते हैं। When they saw the police coming, जब उन्होंने देखा पुलिस आ रही है, they beat a, भाग खड़े हुए। तो यानी ये चीज एक तरीके से वर्ब की तरह आ रही है, ठीक है ना। यहां पे वर्ब की तरह, ये देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये एक वर्ब की तरह आ गई। ध्यान रखना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ। आमतौर पर पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो चीज होनी होनी है, जो चीज रोज ही होनी है, ये आपको पता है होना ही होना है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखो पहले, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। पहले देखो, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्ट्रीट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी है तो उसको रास्ते पे लोग पकड़ के घेरेंगे नहीं, सर एक फोटो, सर एक ये नहीं। अगले का मान लो कि नुकसान हुआ हो, अगले घर में भी आग लगी हो, अगला घर वाले लड़ के आया हो, पर अब उसको शक्ल कैसे रखनी पड़ेगी? क्योंकि ये उसका क्या है, रोज का काम, ये चीज उसकी लाइफ में होनी ही होनी है। क्लियर है ना? तो ये क्या, ये चीज क्या कहलाती है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी में कोई दिक्कतें आएंगी आएंगी। जब गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी में तो गाड़ी है, उसमें उसको चलाने में अगर मैं कहूँ कि यार क्या यार रोज पेट्रोल भराना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे मोटरसाइकिल है कि भाई साहब अब मोटरसाइकिल लिया है तो पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। तो ये चीज क्या है जो होनी ही होनी है। तो इमेजिन करो, आपने पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। तो लाइफ के अंदर आपने कोई बहुत बड़ी मशीन ली और उसके अंदर जब उसको चलाया तो रोज कोई ना कोई पार्ट टूट जाता है और फिर वो मशीन वहां से कहीं मिलता नहीं, उनको कंपनी वालों को फोन करना पड़ता है उसका, रोज फिर वो क्या भेजते हैं उसका पार्सल। तो आप कह रहे हो क्या यार, रोज कोई ना कोई पार्ट खत्म हो जाता है, रोज फिर पार्सल से। तो आपको एक समझदार आदमी कहता है भाई साहब इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पार्ट खराब हो जाता है पार्सल से मंगाना पड़ता है। तो होता रोज यही है और सेम ही चीज है। एडम्स वाइन और एल, मीनिंग क्या है इसका? साधारण
पानी। तो इमेजिन करो आप इस नाम की जगह पे गए, आप कोई ऐसी जगह पे गए और वहां देखा आपने कि जो पीने का पानी है उससे ही आपको क्या हो रहा है, नशा, पूरा दारू जितना नशा। तो आपने उनसे पूछा भाई साहब ये कुछ मिलाया क्या इसके अंदर, कहते नहीं पानी है। तो फिर आपने कहा ठीक है मैं तो 2-4 गैलन या ड्रम भर के ले जाता हूँ। फिर तो आप वहां ड्रम भर के ले गए या पूरा टैंकर ही भर के ले गए और वहां जाके आपने नई खोल दी कि कौन सी वाइन बना दिया उसको, एडम्स वाइन। वो खूब बिक रही है, खूब चल रही है क्या वो, पानी। लोग कह रहे वो एडम्स वाइन पीनी है क्या वो, पानी है वो पानी। ही सेटिस्फाइज हिज थर्स्ट विद एडम्स वाइन। तो आज घर जाके बोलना कि मेरे को एडम्स वाइन पीना है, तो घर वाले कहेंगे पिलाते रुक जा तेरे को। आफ्टरनून फार्मर, ऐसा फार्मर जो पूरी नींद पूरी करके उठता हो और अगल में घंटा एक जाया है क्योंकि फिर दोबारा फिर शाम को सोने का टाइम हो गया उसका। तो आफ्टरनून फार्मर यानी बहुत ही ज्यादा कोई आलसी इंसान। वो कह रहा है डोंट गिव हिम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देना, ही इज एन। देखो अगर आप इस तरह से फ्रेजेस में बात करने लग जाओ तो कितना मजा है। वैसे आई वॉन्ट टू ड्रिंक एडम्स वाइन, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, किसी चीज की स्टार्टिंग या एंडिंग, बिगिनिंग एंड एंड। तो अल्फा को अपन ने क्या बना लिया, अल्का, और ओमेगा को क्या बना दिया, मेगा। मान लो 2 लड़कियां थी, दोनों ने कहा भी मैं होस्ट करूंगी प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम होना, वो कहती मैं एंकर बनूंगी, वो कहती मैं एंकर बनूंगी। तो उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, ओमेगा अल्फा को, अल्का को क्या बोला स्टार्टिंग तू कर लेना, मेगा को क्या बोला एंडिंग तू कर लेना, लड़ो मत। He loved her deeply, ठीक है, she was his alpha and। अब ये देखिए कितना प्यारा डायलॉग है। अब ये कोई किसी को मारे, कोई लड़का किसी लड़की को, यू आर माई अल्का एंड यू आर माई मेगा, तो उसी टाइम पकड़ लेगी वो। ठीक है ना, वो एक फिल्म आई थी उसमें कहता है तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी अर्चना, तुम ही मेरी प्रार्थना, तुम ही मेरा, मतलब 3-4 थे ना, पूजा अर्चना ऐसे 3 आराधना। तो कह रहा बस अब मैं समझ गई। 9 days वंडर, सिर्फ थोड़े ही दिन का, कहते ना ये 2 दिन का जादू है, ये 2 दिन की कहानी है। तो ये वही है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ कितना टाइम रहे, बहुत थोड़ा टाइम। वंडर को हम क्या मान रहे हैं, एक बार बंदर मान रहे हैं। तो एक बंदर वाला खिलौना है जो सिर्फ कितने दिन चलता है, मतलब उसके अंदर उसका बटन है, बस बटन स्टार्ट अगर कर दिया तो समझ लो वो चालू हो गया। चालू होने के बाद उसने कितने दिन चलना है, सिर्फ 9 दिन। फिर भी लोग उसको पागलों की तरह क्या है खरीद रहे हैं, क्योंकि 9 दिन तो चलो आदमी बच्चा खुश रहेगा। तो वंडर को क्या मान लिया, ऐसा बंदर जो सिर्फ कितने दिन चलता है, 9 दिन उछलता है बस। डोंट वरी अबाउट द स्टोरी अबाउट यू, कहता जो कुछ हो गया ना, लोग जो कहानियां बना रहे तुम्हारे बारे में, उसके बारे में टेंशन मत लो। जो भी न्यूज़पेपर में आया, इट विल बी अ 9 days, ये सिर्फ क्या है 9 days वंडर, यानी ऐसे 2 दिन की कहानी है बस। एंड देन पीपल विल फॉरगेट। दुनिया में पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या होता है उल्टा। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं तो कितने कांड करते हैं, कि अपने को सारी याद रहते हैं, हम सब भूल जाते हैं और सबको माफ, क्योंकि दुनिया में टाइम ही नहीं है इतना। टू बीट द एयर यानी व्यर्थ प्रयास करना। छोटे बच्चे की आंख में कुछ डल गया, किसकी वजह से, हवा से, तो वो रोने लग गया। तो आपने उसको क्या कह दिया कि हवा ने किया ना, ले तू लाठी पकड़, ले मार हवा को। तो जैसे छोटे बच्चों कहते हैं ना, वो कीड़ी मर गई कीड़ी मर गई कीड़ी मर गई, तो सब वैसा ही एक बार उसका क्या किया है, व्यर्थ है ना वो बिल्कुल। तो उसको अपने कहते हैं तो एक काम कर, लठ ले, तू हवा को मार। अब वो बेचारा लगा हुआ है, मार, खुश हो रहा है, देखो मार दिया मैंने, मार दिया, पर हो क्या रहा है, ये सब कुछ व्यर्थ प्रयास, ठीक है ना। हवा में लठ घुमाने से कुछ भी
द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव ब्लैक मनी आर बीटिंग द एयर। ठीक है जी, ये सिर्फ क्या है, व्यर्थ प्रयास हो रहा है, दिखा रहे हैं भी हम कुछ कर रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा। टू बर्न वंस फिंगर, खुद का ही घाटा कर लेना। तो आपने कभी देखा है क्या, वैसे सड़कों पे लोग होते हैं ऐसे जो लेदर चेक कराने के लिए उसमें आग लगा के दिखाते, देखो भाई साहब असली लेदर है देखो, तो उतनी की देर लगाते जितने से जलता नहीं वो, उनको पता होता है नकली जल जाएगा। तो अब आपको भी कहते हो आप लगा, तो पर आप अपने पंगे लेते कि जल गया तो लेना ही पड़ जाएगा, भी असली होगा तेरा, कोई बात नहीं तू ही रख। तो आपकी दुकान है, आपका स्टाइल यही है, आप बार बार आग लगा लगा के दिखाते। तो किसी से बात कर रहे थे, थोड़ी आग ज़्यादा लगी तो आपने ऐसे पकड़ा हुआ था ना, देखो भाई साहब, तो जब पता तब लगा जब उंगली जल गई। तो जैसे ही उंगली जली तब पता लगा, लोग कहते समझ गए भाई साहब ये कितना असली है। तो वो जो दो चार और खड़े थे दुकान में जिन्होंने ले लिया था उन्होंने भी रख दिया, वापस दे दे भाई, पता लग गया जरा। तो घाटा होना, तो उंगली जब जली तो पता अपना भी घाटा होता रह गया। चलिए जी, मैनी पीपल बर्न देयर फिंगर्स इन दिस बिजनेस। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में क्या खाया है, घाटा। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में अपनी उंगली जलाई है, मतलब घाटा खाया है। अब ध्यान से फिर देख लो, बहुत सारी ऐसी इडियम्स जो टू से स्टार्ट हो रही हैं, वो सीधा बिना टू के भी स्टार्ट हो रही हैं। जब इसमें आ रही हैं तो वो V2 जो यहाँ V1 होती है, वो इधर देखो V2 वगैरह से भी हो रही है स्टार्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ब की तरह वो यूज हो रही हैं। बर्न वंस बोट्स और ब्रिजेस, पीछे हटने के सारे रास्ते, यानी अब आपको लड़ना ही पड़ेगा, अब आपको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक वो फिल्म देखिए जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि खुद ही अंदर घुस जाता है गुंडों के पास और कहता है कि अब ये ताला मैं तेरी चाबी से नहीं, मतलब इस चाबी, तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। तो उसने खुद ही पीछे हटने के सारे रास्ते क्या कर दिए, यानी अब तो उसको लड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसी कहानी है, आप एक द्वीप के क्या हो, राजा, और दुश्मन आप पर हमला करने के लिए तैयार है और बहुत तगड़ा भी है। तो अब आपकी सेना कम है और सेना थोड़ी डर रही है, वो आपस में सलाई में बना रहे हैं, अपने पीछे के रास्ते से निकल जाते। द्वीप क्या होता है, पानी में गिरा होता है ना, तो उस द्वीप से निकलने के लिए कोई ब्रिज कुछ तो बना होगा। तो उन्होंने क्या किया, सारी, राजा ने हुक्म दे दिया सारी नावें जला दो। आपने हुक्म दिया भी क्या जला दो, नावें जला दो, और सारे ब्रिज भी हैं वो भी सारे जला दो। अब जब रास्ता ही नहीं है तो जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो ये इस कहानी से ना एक चीज और भी आप सीख सकते हो, जब तक इंसान के पास ऑप्शंस रहते हैं ना, भी अगर ना सिलेक्शन हुआ तो फिर वो तो है ही, ना हुआ तो फिर वो तो, जब तक आपके पास वो बोट्स और वो ब्रिजेस है ना, तब तक इंसान लड़ता, जला दो उनको। जला दो मतलब ये नहीं भी प्रॉपर्टी पड़ी तो आग लगा दो उसको, कहने का मतलब ये है भी ऐलान कर दो खुल के भी मैं नौकरी आज फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दो कि मैं 2023 के अंदर नौकरी लेके दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा ये कर देना, नहीं तो कुछ लिख देना थोड़ा बहुत। तो अब क्या है, जब आप ऐसा लिख दोगे ना तो अब आपके ऊपर क्या आएगा, प्रेशर। हाँ चलो वो बात अलग है, अच्छा लिख देना साथ में, अगर पेपर ना लीक हुआ तो ये साथ में लिख देना। She didn't want to burn her boats by asking for a, देखो कैसे यूज हुआ ये इडियम। मान लो लड़ाई हो गई है पति पत्नी की, तो ठीक है लड़ाई हुई है, लेकिन अगर वो कहते मेरे को डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स का मतलब हो गया भी फिर तो आप गड़बड़ आपने क्या कर दी सारी, यानी अब वापस नॉर्मल होने के तो रास्ते ही क्या हो गया, बंद हो गया ना। भी जब तक
थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है ठीक है, लेकिन अगर आपको भी डिवोर्स चाहिए तो इसके बाद तो हो सकता है फिर पीछे मुड़ने के रास्ते ही क्या हो जाए। बट तो उसने क्या कहा, अब देखो ईडियम कैसे यूज हो रही है। शी डिडंट वांट टू बर्न हर बोट्स, यानी वो अपने पीछे हटने के रास्ते बंद नहीं करना चाहती थी, यानी वो चाहती थी भी चलो सुलह हो जाए by asking for a divorce. So she suggested a trial separation instead. ठीक है, तो अब यहां पे इमेजिन करो कि ये कोई जज है, तो जज ने शायद ऐसा कह दिया कि एक बार आप ट्रायल कर लो, थोड़े टाइम तक अलग रह के देख लो, अभी मैं डिवोर्स के लिए हाँ नहीं करती, क्योंकि अगर मैं डिवोर्स के लिए हाँ करती तो फिर वापस आने के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद ही हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात कैसे यूज हो रही है ये इडियम। टू बटर वंस ब्रेड ऑन बोथ साइड्स, तो एक साइड जैम या ब्रेड लगाओ तो मजा कितना आएगा, और दोनों साइड लगाओ तो मजा कितना आएगा। तो मान लो एक बार, तो उसका मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारे फायदे उठाना। तो मान लो एक बार मालिक ने कहा नौकरों से भी, जो मुझे जितनी अच्छी ब्रेड और बटर खिलाएगा मैं उसको उतना ही ज्यादा क्या दूंगा, बेनिफिट। तो बाकी नौकरों ने तो नॉर्मल जैसे ठीक है ब्रेड, दो ब्रेड के बीच में एक वो लगा के बढ़िया, ये ब्रेड के ऊपर बटर लगा के दे दिया, आपने दोनों साइड लगा के दिए, ले भाई अपना फायदा सर जी सबसे ज्यादा रखना है। The hostel warden butters her bread on both sides, getting a free accommodation along with a good salary. ठीक है जी, जो हॉस्टल वार्डन है वो क्या करता है, बटर्स हर ब्रेड ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे वो किसी लेडी की बात कर रहा होगा कि वो दोनों साइड पे ब्रेड लगा के देता है उसको, यानी उसको बहुत ज्यादा खुश करता है और बहुत ज्यादा उससे क्या लेता है, फायदे, वो उससे बहुत ज्यादा फायदे उठा रहा है। ये अपने लिए ही है, वो बटर्स हर ब्रेड अपने लिए, सॉरी, ठीक है, और वो क्या लेता है, फ्री एकोमोडेशन भी ले रहा है, साथ में अच्छी सैलरी भी ले रहा है। तो कहते हैं ना अपना थोड़ा वो करना, तो ये अपने लिए ये हॉस्टल वार्डन वही है, हर उसी के लिए ही है। चिकन हार्टेड फेलो, चिकन हार्टेड फेलो। तो मान लो एक बार आपकी हार्ट, डॉक्टर ने कहा भी आप हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो फिर आपने कहा भी चलो ठीक है, जब दिल ही डालना है तो शेर का डालो। फिर ये 2050 वाली बात है, तब हो सकता है ये भी प्रोग्राम आ जाए भी दिल चेंज कराना किसका डालें बताओ। तो मान लो तो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो आपके पापा ने किसका डलवा दिया, चिकन वाला डलवा दिया। भी चल एक बार टाइम पास तो हो जाएगा, भी कोई बात नहीं, थोड़े पैसे आ जाएंगे, चेंज करा देंगे एक बार, कोई बात नहीं, तो 6 महीने तो सार ले एक बार। तो अब क्या है, डॉक्टर ने वो डाल दिया, अब तो क्या है, कुत्ता ही भौंकता तो क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि दिल किसका आ गया, दिल गलत डाल दिया आपकी बात। तो ही कांट गो इन डार्कनेस, वो अंधेरे में नहीं जा सकता। ही इज अ चिकन हार्टेड फेलो, फेलो का मतलब जो साथ वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फेलो भी कहते हैं। टर्न वंस कोट, यानी इसको कहते हैं ना वो बिन पहनते का लोटा, थाली का बैंगन कभी इधर। तो मान लो आप एक अच्छे थोड़े जाने माने इंसान हो, और आपको आप कभी कभी बीजेपी में भी हो, कभी कभी वैसे आप किसी के नहीं हो, तो अब क्योंकि आपको तो मजे लेने हैं, तो आप क्या करते हो, आपने एक ऐसा कोट सिला रखा है जो दोनों साइड पहना जाता है। तो जब आपको उधर जाना होता है तो बीजेपी हो जाता है, फिर कोट उतारते हो दूसरी साइड क्या हो जाता है, वो कांग्रेस। तो टू टर्न वंस कोट, यानी टर्न कर दिया तो अब दूसरी पार्टी में जाना है अपने को। A successful politician knows when to turn his, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वही है जिसको पता होता है बस अब ये पार्टी छोड़ के दूसरी में जाने का सही वक्त आ गया है। तो जिस पार्टी को कोस रहे होते हैं साल में उसी के नारे लगा रहे होते हैं अगले साल। डेविल्स लक, या आप इसको कह सकते हो हैव द लक ऑफ द डेविल, या डेविल्स चिल्ड्रन हैव द डेविल्स लक।
तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा नसीब होना। डेविल किसको बोलते हैं? शैतान को। शैतान को। तो जो शैतान होता है वैसे वो कहीं पे भी आ जा सकता है, शैतान कहीं भी प्रकट हो सकता है कि नहीं? तो हम ऐसा सोचते हैं ना, काश हम आज वहां होते तो मेरा नसीब कितना। तो शैतान को तो नहीं सोचना पड़ता, वो तो वहां हो ही जाएगा। इसका मतलब उसका नसीब क्या है? अच्छा। और इसको हमने ऐसे ही बना दिया, ये एक वो किक मूवी में सलमान खान डेविल बनता है ना, तो वो फिल्म चल गई थी और उसके बाद से उसकी काफी फिल्में चली भी। तो उसने कहा भी यार वो डेविल फिल्म से लक मेरा क्या हो गया, अच्छा हो गया, अब अपने एक फिल्म डेविल ही बना देते हैं। तो उसने एक फिल्म भी बनाई, मान लो कौन सी, उसका नाम ही क्या रख दिया? डेविल। द पुलिस थॉट दे हैड ट्रैप्ड द मर्डरर। पुलिस ने सोचा कि उन्होंने पकड़ लिया है किसको? मर्डरर को। बट ही एस्केप्ड, लेकिन वो भाग गया। अब ये लाइन है, ठीक है, द डेविल्स चिल्ड्रन हैव द डेविल्स लक, तो सेम ही होगा। ही अगेन वॉन 300, ये पाउंड है शायद, ऑन द लॉटरी, या यूरो है। दैट मैन हैज द लक ऑफ द डेविल। इस आदमी का क्या है? ठीक है, तो वहां जो एस्केप्ड लिखा है वहां पे ये वाली लाइन आनी थी, बट ही हैज डेविल्स लक, ऐसा कह सकते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी एक तरफ क्या है? कुआं, और एक तरफ क्या है? खाई। तो डेविल का मतलब शैतान होता है। तो आप दो मुसीबतों के बीच में फंस गए हो, एक तरफ तो कोई शैतान है और दूसरी तरफ क्या है? गहरा सागर। तो ये सिंपल सही है, इसको। टू डाई बाय इंचेस, यानी तड़प तड़प कर मरना। आपको एक ऐसी, आपको तो नहीं, चलो किसी और को एक ऐसी बीमारी हो गई है, उसकी बॉडी पे क्या है? हर रोज एक इंच उसकी क्या है, धीरे धीरे बॉडी क्या है? बढ़ रही है और वो गल रही है। ठीक है जी। तो अब हो कुछ भी नहीं सकता, बस तड़प तड़प कर क्या हो रहा है? हर इंच रोज बढ़ रहा है। ऑल द प्रिजनर्स इन काला पानी डाइड बाय इंचेस, मर गए वो। टू ईट वंस वर्ड, कहते ना मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जो शब्द मुंह से निकल गया वो इकट्ठे करके थोड़ी वापस लेगा, वो तो निकल गए। लेकिन ये बात है, ये क्या है? एक इडियम। तो इसको भी ऐसे ही कहा जा सकता है। तो किसी को मजबूर करना कि वो अपनी गलती क्या है स्वीकारे, अपने शब्द वापस लेना। तो इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। जॉन वॉज रॉन्ग अबाउट द इलेक्शन। जॉन गलत था तो उसको क्या करना पड़ा? अपने शब्द वापस लेने पड़े। लोग बोलते हैं ना मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ऐसा होता भी, बोलते भी हैं। तो आपने किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, अब सच सामने आने के बाद आपने गलती क्या है? मानी। तो आपको वो कह रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स आपने बोले थे वो सारे वर्ड्स पहले कागज पे लिखो और उसको सारे वापस लो, हम तो ही मानेंगे। आपने क्या है? टू ईट भी आ गया ना, टू ईट वंस, जो कुछ लिखा था वो खाओ, वापस अंदर जाएंगे तो ही मानेंगे हम। ग्रीन हैंड, जिसे कोई तजुर्बा ना हो। तो आप विदेश में गए कमाने, जब भी आप काम मांगने जाते हो तो लोग आपको क्या कहते हैं? यू आर ग्रीन हैंड। तो आप हाथ देख, तो हाथ में सही है मेरा, एकदम नॉर्मल हाथ है। कह रहे नहीं नहीं, यू आर ग्रीन हैंड। कई दिन आपको कहानी समझ नहीं आई, तब आपने सोचा भी लगता है हाथ का रंग चेंज करना पड़ेगा, तो आपने हाथ कौन सा कर दिया? लाल रंग का कर लिया। अब आप काम मांगने गए तो अब लोग कह रहे हैं कि यू आर, ये तो रेड हैंड है, तो कह रहे कभी ग्रीन कर रहे हो कभी रेड कह रहे हो। तो अब पता लगा भी भाई साहब ग्रीन हैंड का मतलब क्या था। ठीक है जी। ही इज अ ग्रीन हैंड इन दैट सो ही कैन नॉट कंट्रोल इट, यानी वो नौ सिखिया है, कंट्रोल नहीं करेगा। अ हॉर्स लाफ, बिना बात के जोर जोर से हंसना, बिना बात के जोर जोर से हंसना। ठीक है जी। तो आपके गांव में एक ऐसा घोड़ा था जो बिना बात के ऐसे हंसता था जोर जोर से, किसी को ही देख के। तो क्या है, तो लोगों को ऐसे गलत लगता था। मान लो कोई लड़की जा रही है, कोई बुढ़ा जा रहा है, उस पर हंस रहा है वो जोर जोर से, तो गांव वाले ने उसको क्या है?
मार दिया, पर उसकी अब आत्मा किस में भी घुस जाती है, और उसकी आत्मा जिसमें घुस जाती फिर वो क्या है, बिना बात के जोर जोर से, तो सबको पता लग जाता है घोड़ी की आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी, तो वो कैसा नाच, कैसा हंस रहा है ये, और स्लाफ, तो बिना बात के हंस रहा है। अभी ही केम आउट विद दैट सरप्राइज्ड एवरीवन, यानी ऐसे ही कोई बिना बात के हंस रहा था जिसने सबको क्या कर दिया, हैरान कर दिया। लीड द फील्ड, वैसे इसकी स्टोरी बताने का कोई फायदा नहीं, अपने फील्ड के अंदर लीड करना, लीड यानी लीडर की तरह अगुवाई करना, लीड द फील्ड यानी अगुवाई करना, अपने क्षेत्र में सबसे आगे होना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। इन द होल कॉलोनी यू लीड द फील्ड इन क्रिकेट। चलो आज के लिए इतना होता है। कितने हुए आज? 20 हुए अभी? कल हमने कहां तक छोड़ा था? 130 तक छोड़ा था क्या? चल थोड़ा सा और चलते हैं फिर आगे। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, बिल्कुल सच्चा कोई इंसान। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग ब्रदर्स शुड बी फेयर एंड स्क्वायर। जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का या हर चीज का, वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा सही तरीके से होना चाहिए। तो इसकी अब स्टोरी हमने क्या बनाई है? फेयर एंड स्क्वायर। मान लो कोई नई क्रीम आई है, फेयर एंड लवली वालों नहीं बनाई है, फेयर एंड, और वो गारंटी दे रहे हैं कि अगर इस क्रीम को आप लगा ही वही सकता है जो बंदा क्या है, सच्चा, नहीं तो कोई और लगाएगा तो इरेक्शन कर जाएगी मान लो, या अगर इसको आप इतने दिन लगाओगे तो फिर आप क्या हो जाओगे। तो केजरीवाल ने रूल बना दिया है कि मेरे सारे, हमारी सरकार के अंदर जितने एम्प्लॉय सारे क्या लगाएंगे, फेयर एंड स्क्वायर, बस लगानी ही पड़ेगी, रोज लगा के आनी है। तो सारे बच्चे उनके क्या हो जाएंगे, सारे लोग काम करने वाले एकदम ईमानदारी से काम करेंगे। वंस इन अ ब्लू मून, यानी वेरी, ब्लू मून किसको बोलते हैं? कहते ना ईद का चांद, तो वो बहुत लेट निकलता है, या वैसे भी ब्लू मून होता है जो बहुत, जैसे जब एक महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा 15 दिन बाद आती है, लेकिन लगभग महीना चेंज हो जाता है ना, तो ऐसा होता है साल में कि एक ही महीने के अंदर, मान लो जनवरी के अंदर ही 2 बार क्या आ गई, पूर्णिमा आ गई। तो ऐसा हो सकता है। तो उस दिन, उस रात को जब चंद्रमा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू मून। तो मान लो मतलब पहली रात को वो पति अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ब्लू मून पर ही शॉपिंग, मान लो कुछ शॉपिंग मेरे को कब कराओगे, तो कहता मैं तुझे ब्लू मून वाले दिन शॉपिंग कराया करूंगा। उसने जब इसको क्या पता ब्लू मून क्या होता है, वो कहती कोई बात नहीं, फिर खाना भी मैं तुम्हें ब्लू मून वाले दिन ही खिलाया करूंगी फिर। तो आई गो टू पब वंस इन अ ब्लू मून ऑन द ब्लिंक। कोई चीज जो आउट ऑफ ऑर्डर है या सही से काम नहीं कर रही, और ब्लिंक का मतलब पलक झपकाना भी होता है। तो उसकी स्टोरी ये है कि मान लो आप किसी एटीएम में गए, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि एटीएम डालने के बाद पलक नहीं झपकानी। अगर आपने एटीएम डालने के बाद पलक झपकाई तो लिखा हुआ आ जाएगा एटीएम खराब है। तो यार ये झगड़े साहब है। तो उन्होंने कहा भी पलक नहीं झपकानी, तो आपको, अगर आपने ब्लिंक कर दिया एटीएम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी। सो वही आदमी इसमें पैसे निकलवा सकता है जो अपनी ब्लिंक को क्या करे, कंट्रोल। तो ऑन द ब्लिंक यानी ब्लिंक करते ही क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। द एटीएम मशीन इज ऑन द ब्लिंक, यानी क्या है ये, आउट ऑफ ऑर्डर, खराब है। होल्ड वाटर का मतलब अपनी बात पे खरे उतरना। पहले एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय आवर अपोनेंट्स सिंपली डू नॉट होल्ड वाटर। होल्ड यहां पे वर्ब है, ध्यान रखना। होल्ड किस तरह काम कर रही है, वर्ब की तरह काम कर रही है। ये एच यहां आ गया, तो होल्ड यहां पे एक वर्ब की तरह काम कर रही है। तो यहां पे देखो डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहां क्या मीनिंग है इसका, इसकी स्टोरी क्या है कि मान लो आपने किसी इंसान ने कहा कि अगर मैं अपने हथेली पे पानी रख लूं
तो मान लो 1 घंटा उसमें से एक बूंद नहीं करने दूंगा, तो आपने कहा ये तो क्या है, नामुमकिन। क्योंकि आम आदमी अगर धेली पानी रखे तो निकल जाते इधर उधर से, पर उस आदमी ने रख के दिखा दिया, तो उसने वाटर को क्या किया, होल्ड करके दिखा दिया। यानी जो कहा उस बात पे क्या निकला, खरा निकला, सही किया, एकदम सही साबित कर दिया उसने। तो सही साबित करना, ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार, उधार पर कह सकते हो, उधार पर। स्टोरी वैसे थोड़ी सी अलग टाइप की है, एग्जाम्पल समझ आएगा। पहले इस बात को देखो, आई एम सॉरी टॉम, वी कांट पुट एनीथिंग मोर ऑन द कफ। हम और उधार नहीं दे सकते। पे योर ड्यूज फर्स्ट, पहले अपना पुराना चुकाओ। हम और चीज उधार पे नहीं दे सकते। तो ऑन क्रेडिट यानी उधार पर, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, उधार पर ऐसे रखना है, ठीक है। तो मान लो एक शहर है ऐसा जहां पे अगर आपकी कफ के ऊपर कलर कौन सा है, रेड, तो इसका मतलब आपने उधार सामान ले रखा है। तो वहां लोग, और वो रूल भी है वहां पे, जितना का आपने सामान उधार ले रखा है उतना का आपको अपना कॉलर क्या, अपना कफ क्या रखना पड़ेगा, रेड। इतना रेड रखा है या ज़्यादा रेड रखा है, उस हिसाब से पता लग जाता है भी इसने उधार में कितना कही। अब आपने तो पूरी शर्ट ही क्या पहन ली, रेड, ले वो कह रहे थे मतलब तू उधार पे ही चल रहा है सारा ही, मेरे को लग रहा है। तो आपने शर्ट ही कौन सी पहन रखी है, तो कफ तो थे ही, ठीक है ना। तो या फिर आपने सारे के सारे कफ कर दिए, पूरे 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 ही कफ कर दिए। अब ये इन द रेड, इन द रेड का मतलब भी सेम है। तो भी जितना का आप रेड पहनते हो उससे पता लग जाता है शहर वालों को भी कितना उधार, और आपने पूरी पैंट शर्ट दोनों ही क्या कर दिए, रेड, चक। चलो सॉरी, ठीक है, ये तो वही वाली बात है कि सॉरी आई कांट हेल्प यू विद मनी। मान लो आप उस रेड वाले से कोई बंदा पैसे मांग रहा है कि यार मेरे को पैसे दे दे, वो कह रहे भाई यार आई एम ऑलरेडी इन द रेड, दिख नहीं रहा, आई एम ऑलरेडी इन द रेड। ऑफ द कफ, OFF, ऑफ द कफ, इसका मतलब होता है अचानक, बिना किसी प्रिपरेशन के। सो इमेजिन करो भी लड़ने से पहले आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुक, और ऐसा करने से पहले कोई 2 थप्पड़ मार दे आपके, तो आपको भाई साहब एक खोलने तो दो एक बार। तो यही हुआ। तो कुछ लोगों ने एकदम से आपके एक फ्रेंड पे क्या कर दिया, हम बोला वो बेचारे ने अभी कफ के बटन भी नहीं खोले थे, तो पिटने के बाद वो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, ओफो मेरे को ये ना खोल नहीं दिया, मेरे को एक बार खोल तो देता मैं, फिर तो बता देता। तो आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग स्पीचेस ऑफ द कफ, यानी एकदम से अगर मेरे को स्पीच देने के लिए कोई कह दे तो वो मेरे से नहीं दी जाती। तो अचानक आ रहा है, ऑन द स्पॉट वाली कहानी है ये। ऑफ द कफ कैसा है, अचानक। नो या लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन द 2 पीपल, दो मतलब औरतें आपस में लड़ रही हैं, टकॉक बॉल बूल पकड़ रखे हैं। तो अब क्या है, अब घर वाले भी वहीं खड़े हैं मान लो, और जो पड़ोसी देख रहे हैं वो कह रहे हैं क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा प्यार ज्यादा है इनका, थोड़ा प्यार इनका क्या है ज्यादा है। तो वो बार वाले कहते नहीं है तो ज्यादा, पर आज मुझे लग रहा है कहीं खो गया है। तो लव क्या इनका लॉस्ट है, आज किधर है, तो कह रहे दिख नहीं रहा जी हमें, तो आप तो कह रहे बड़ा प्यार है आपस में। तो अगर आज के लिए कहीं गया है, लॉस्ट हो गया है, आज लॉस्ट हुआ है, या आज नहीं है, नो लव। तो उसको ध्यान ऐसे ही रखना है कि नो लव लॉस्ट बिटवीन द पीपल का मतलब भी अब आज हालत कैसी है, एक दूसरे की जान लेने में तैयार है वो। तो एक दूसरे को पसंद ना करना या बहुत तगड़ी नफरत होना, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज 2 या दोज 2, इसका मतलब दोनों में बहुत ज्यादा नफरत है। दे कुड नेवर वर्क टुगेदर, वो आपस में एक साथ काम नहीं कर सकते। ऑफ द फर्स्ट वाटर, एक हमने किया था बुली ऑफ द फर्स्ट वाटर, जिसमें अगला कहता है भी बुली नाम था उसका, बुली बदमाश, वही सबसे पहले आएगा, वही पानी लेगा पहले। अब इसका मतलब क्या है, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब जो चीज बहुत हाई क्वालिटी की है,
तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि गांव है, अब देखो गांव में जब पानी लगता है तो पहले एक खेत को लगता है, फिर वही पानी दूसरे खेत को लगता है। एक बंदा के अभी मैं तो नहीं लगाता, तो पुराना हो गया, वो तो उसके खेत का सारा लग गया, मैं तो बिल्कुल नया लूँगा, बिल्कुल पहला मेरे लगना चाहिए। तो कि शायद उस गांव में ऐसा है कि अगर जब पानी पहला, बिल्कुल जब पहली बार पानी आ रहा है, वो जिसको लगता है तो वो फसल क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर जिसको सेकंड लगता है फिर थोड़ी कम, फिर जिसको थर्ड लगता है उसको कम। तो आप लोग सब्जियां बेच रहे हैं वहाँ पे, तो मान लो आप अपनी सब्जी की सबसे ज़्यादा रेट मांग रहे हो, क्यों? आप क्या कह रहे हो? पहले पानी की है ये, ऑफ द फर्स्ट वाटर लिखा हुआ है बकायदा वहाँ पे, ऑफ द फर्स्ट वाटर, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, हाई है। दिस इज अ वेरी फाइन वेजिटेबल, अ वेजिटेबल ऑफ द फर्स्ट वाटर। लास्ट, सिट ऑन द फेंस, मतलब आप कांटे, फेंस का मतलब क्या होता है, बाड़, वो जो कांटे वाली तार होती है उसको फेंस कहते हैं। तो मान लो अब लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है वैसे, तो पहले दो पक्षों में से किसी एक को सही ठहराने से बचना। आप कहां बैठे हो कि आपको दो में से किसी एक को सही ठहराना, और आप उससे क्या कर रहे हो, बच रहे हो। तो इमेजिन करो आपके दो अच्छे पड़ोसी हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो एक कह रहा है कि जो घर के बाहर जो फेंस लगानी है, तो एक लगा रहा है, दूसरा कह रहा है भाई साहब थोड़ी पीछे करो आप। जब वो लोगों में लड़ाई होती है ना, भी मान लो वो कह रहा है इधर लगा, इधर का पड़ोसी है, तो आप दोनों के सामने ही रहते हो। अब वो दोनों आपको बता रहे हैं भाई साहब आप बताओ कहाँ लगेगी। अगर आपने अब एक की भी बात मान ली तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज। तो आपको उन्होंने फेंस पे बिठा दिया है, बोले बैठ जाओ यहाँ पे, बताओ कहाँ लगेगी। अब आप बैठे हो पर बता नहीं रहे, तो आप बैठे जरूर हो वहां पे पर बता नहीं रहे, तो सिट ऑन द फेंस। ठीक है जी, बैठे हो अभी बता नहीं रहे। व्हेन जेन एंड टॉम आर्ग्यू, जब वो दोनों बहस करते हैं, इट इज बेस्ट, इट इज द बेस्ट, या एक द लगना था, इट इज द बेस्ट टू सिट ऑन द फेंस। जब वो दो लोग बहस कर रहे हो ना, तो अच्छा ये है कि चुपचाप बैठ जाओ, एंड नॉट मेक ईदर ऑफ देम एंग्री, या दोनों में से किसी का पक्ष ना लो, या दोनों में से किसी की बात पे हाँ ना करो, बस। चलिए जी।